जी, तो हम लोग ने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, पर डे। पर डे का मतलब है कि एक दिन में हमारे पास क्या होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम पर डे को, यानी कि जो उन्होंने हमारे पास एक कैलकुलेशन दी हुई है, एक वर्ड दिया हुआ है पर डे, उस डे को हम अपने नंबर्स में, हम अपने डिजिट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 1 डे में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स एंड 1 आवर में वी नो डैट हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में हमारे पास क्या होते हैं 60 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरह से इन तीनों टर्म्स को हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास पर डे की कैलकुलेशन आ जाती है। इन तीनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है डैट इज़ 86400 सेकेंड्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग ने क्या किया है, मिनट्स को या आवर्स को सेकंड्स में चेंज कर दिया है। एंड इफ वी राइट दिस वैल्यू इज इन साइंटिफिक नोटेशन, सो द वैल्यू इज 8.64। 0.64 का क्या मतलब है जी, पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे गिवन था, इसको हम लोग एंड तक मूव करवाया तो कितने डिजिट्स हम लोगों ने मूव करवाया है, 1 2 3 4। ठीक है, 8.64 एज इट इज़ आ गया। लास्ट वाले 2 ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम एज इट इज़ साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 10⁴ सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया जी पर डे की कैलकुलेशन। अब इस पर डे की कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, पर डे की जगह पे यूज़ करेंगे। ओके, हेयर ग्रोथ रेट दैट इज इक्वल टू 1 मिली। ठीक है, मिली की पावर हमारे पास होती है जी 10⁻³ मीटर और पर डे की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 8.64 10⁴ सेकेंड्स। ठीक है, 1864 की वैल्यू को सेपरेट कर दें और 10 की पावर्स वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 8.64, 10 की पावर -3, नीचे पावर प्लस में है, जब ऊपर जाएगी तो वी नो दैट साइन क्या हो जाता है, उसका चेंज होता है 10⁻⁻4 मीटर और सेकंड भी क्या होगा, ऊपर जाके पावर उसकी क्या होगी -1 में चेंज हो जाएगी, नीचे सेकंड की पावर क्या है +1। ठीक है, तो 1 को जब हम 8.64 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.1157। 10 की पावर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे -3 और -4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है, हम लोगों ने स्टेटमेंट में ही पढ़ा था कि हमने आंसर किस में निकालना है, नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो नैनो की पावर हमारे पास क्या होती है 10 की पावर -9, यानी कि पावर -7 गिवन है हमारे पास। हमने क्या करना है, इसको कुछ ना कुछ इस तरह की टर्म या इस तरह की कंडीशन क्रिएट करनी है इस पावर के अंदर कि हमारे पास क्या हो, ये वैल्यू 10 की पावर -9 में चेंज हो जाए या 10 की पावर -9 के इक्वल आ जाए। तो हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम पावर को प्लस में किस तरह से ले सकते हैं, हम पावर को माइनस में किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ पे गिवन है, अगर हम इसको 2 नंबर्स आगे मूव करवाएं इस साइड पे तो हमारे पास आएगा 11.57। 10 की पावर -2, -2 कहाँ से आया जी, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है। साइड पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ या बता देती हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए। जब हम पॉइंट को इस साइड से मूव करवाते हैं, पॉइंट को लास्ट से अगर हम इस साइड पे मूव करवा रहे हैं तो पावर हम हमेशा किस में लेते हैं, प्लस में। अगर पॉइंट को इस साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन मूव करवाना है तो पावर हम किस में लेते हैं, माइनस में। दैट्स वाई वी राइट हेयर द वैल्यू 10⁻²। ठीक है, अब 10 की पावर -7 को हम एज इट इज उतार देते हैं मीटर पर सेकेंड। अगेन बेस सेम है, पावर्स को हम ऐड करेंगे 11.57, 7 में 2 ऐड करें हमारे पास आ जाता है 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। एंड वी नो डैट 10 की पावर -9 किसके इक्वल होती है, नैनो के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट ईजीएस्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 1। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।